Hello everyone. Today we are going to start chapter 2 of class 11, that is relation and function. And this first video we are going to discuss about the Cartesian product of sets and solution of exercise 2.1. Let's start. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, दो एलिमेंट हैं और उनके बीच में एक फिक्स ऑर्डर है। उस ऑर्डर को आप अगर बदलते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वो सेम नहीं रहेगा। ऐसा आपने क्या कोई एग्जांपल देखा है? तो यस, ऐसा एग्जांपल हमारे पास था, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टू डायमेंशन प्लेन। कार्टेशियन ज्योमेट्री में क्लास 9 10th में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन ज्योमेट्री में पॉइंट की पोजीशन के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये आप देखिए 3,5 इस पॉइंट की पोजीशन है। इट मींस एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट और वाई एक्सिस पर 5 यूनिट से हमको ये पॉइंट की पोजीशन मिल गई। लेकिन अगर हम 5,3 लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर 5 हो जाएगा और वाई पर 3 हो जाएगा और उसकी पोजीशन बदल जाएगी। यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे वो एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉर्म करते थे। आप वहां पर उनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते थे। उनके ऑर्डर को चेंज करने से उस पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। उसी को हेल्प से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आता कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। For a given two non-empty sets A and B, the Cartesian product of A into B is the set of all ordered pair from A to B. Set of all ordered pair from A to B means पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा। इस ऑर्डर्ड पेयर के जो अंदर जो एलिमेंट होंगे वो x, y की फॉर्म में होंगे, where first element belongs to first set and second element belongs to the second set। और आप इसके ऑर्डर को बदल नहीं सकते। इसके ऑर्डर को बदलेंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ। तो ए है 3,4, बी है 1,5 और जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऑर्डर पेयर निकाल इसका ए इंटू बी निकालेंगे, तो ए इंटू बी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी। तो आपको जब इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 लेंगे और उसको आप लेंगे 1 के साथ एक बार और एक बार लेंगे 5 के साथ, तो एलिमेंट आपके पास किस फॉर्म में आएंगे? एलिमेंट आपके पास आएंगे 3 1 3 5। ऐसे जब हम 4 से स्टार्ट करेंगे एलिमेंट हमारे पास किस फॉर्म में आएंगे? 4 1 एंड 4,5 की फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या आ गया? 3 1 3 5 4 1 4 5। इन द सिमिलर मैनर हम जब b इंटू ए फाइंड आउट करेंगे तो b इंटू ए में क्या होगा? b इंटू ए में हम इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 3, क्योंकि अब फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा b से और सेकंड एलिमेंट हो जाएगा a से। तो पहले आएगा 1 3, ओके, फिर आएगा 1 4 then we have 5 3 and then 5 4। और अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, यानी 3 1 और 1 3 का मीनिंग अलग अलग है, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ पर a इंटू बी और b इंटू ए आपस में इक्वल नहीं होते। अब इसमें अगली बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी आपने देखा था कि ए के सभी एलिमेंट को हम पेयर बनाते हैं किससे? बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। तो जब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने की बात आएगी तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी को निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, तो एक एग्जाम्पल। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स
by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal 5 by 3 comma 1 by 3. Find the value of x and y. ओके एक ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे? ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। ओके टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यही करते हैं, एक्स वाई थ्री प्लस वन को हम 5/3 के इक्वल कर देते हैं और y माइनस 2/3 को हम 1/3 के इक्वल कर देते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बेहद आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स वाई थ्री इज इक्वल 5/3 माइनस 1। आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x यहाँ 2 आ जाएगा। और यही काम जब हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास y हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 दैट इज 3/3 और ये हो गया y की यहाँ जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ सेट A has 3 एलिमेंट एंड सेट B is equal 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A into B। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके A के एलिमेंट पता है 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर हम काउंट करते हैं तो वो भी 3 आ रहे हैं। अब हमें एलिमेंट किसके निकालने हैं, ए इंटू बी के निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और ए में कितने एलिमेंट थे, यहाँ पर ए में एलिमेंट थे 3 और बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में भी 3 एलिमेंट है। तो जो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 9। इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ए इंटू बी के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसके, जो कि है इफ g इज इक्वल 7, 8 h इज इक्वल 3, 4, 5 देन फाइंड g इंटू h एंड h इंटू g। तो पहले हमें निकालना है g इंटू h। अब g इंटू h अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। g इंटू h को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट g से लेंगे और सेकंड एलिमेंट हम लेंगे h से। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, पहला एलिमेंट हमारे पास आएगा 7 यहाँ से, 3 उधर से, फिर 7 को हम सभी के साथ पेयर बनाएंगे तो 7 4 है और 7 5 है। जब 7 के पेयर सभी एलिमेंट से बन जाएंगे तब हम दूसरे एलिमेंट पाएंगे जो कि है 8 और 8 का भी हम पेयर किससे बनाएंगे, 3 से, 4 से और 5 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 3 8 4 एंड देन 8 5। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं g इंटू एच। ओके, तो g इंटू एच हमारे पास जो है वो आ चुका है इस तरीके से हमारे पास। और ऐसे ही जब हम h इंटू जी निकालेंगे तो h इंटू जी निकालने में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से होगा और उसका पेयर बनेगा किससे, g के एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास कुछ पेयर इस तरीके से आ जाएंगे, जैसे 3 7 3 8 देन 4 7 4 8 देन 5 7 एंड 5 8। इस तरीके से हम इसके भी पेयर वन फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं here g into h is not equal to h into g। g into h into g के इक्वल नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। if a is equal -1, 1 find a into a। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a इंटू ए करना है। तो इस कंडीशन में जो आपको फॉर्म मिलेगी वो कहलाती है ऑर्डर ट्रिपलेट। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। सही है ना। तो यहाँ से हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा और अभी 2020 में इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। यानी 2020 वाले जो सेशन है इसके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, है ना। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम a इंटू ए फाइंड आउट कर लेते हैं। a इंटू ए के लिए क्या होगा, -1 1 को हम -1 1 से हम पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास पेयर क्या बनेंगे, देखिए पहला पेयर बनेगा हमारा -1 -1 देन -1 1
देन 1 -1 एंड देन 1 1। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ए इंटू ए, हमें क्या करना है, हमें ए इंटू ए के, इस ए इंटू ए के हमें ट्रिपलेट बनाने हैं, किससे, ए के साथ बनाने हैं ट्रिपलेट। तो पहला ट्रिपलेट हमारा कैसा बनेगा, -1 -1 -1 -1 -1 1। तो हमने पहले एलिमेंट को ट्रिपलेट बना लिया इसके दोनों -1 और +1 से। ऐसा ही काम हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी करेंगे, -1 1 -1 -1 1 +1। फिर हम ऐसा ही काम हम करेंगे किसके लिए, 1 -1 -1 1 -1 +1 1 1 -1 और 1 1 1। इस तरीके से हम ये ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इंटू ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। A into B is given to you and you need to find out the set A and B। सेट A और B हमको अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है AX is belongs to A into B। अब अगर AX A into B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जाएगा फर्स्ट सेट पर और सेकंड एलिमेंट जाएगा सेकंड सेट। यानी A बिलोंग्स टू सेट A एंड X बिलोंग्स टू सेट B। और इसी तरीके से अगर हम बाकी के 3 एलिमेंट पर भी करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AY बिलोंग्स टू AB implies A बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। एंड देन BX के लिए लेंगे, then B belongs to A, X belongs to B, and in the similar manner if we take BY, then B belongs to A and Y belongs to B। अब आती है सेट बनाने की बारी, है ना। तो जब हम सेट फॉर्म करेंगे तो पहले हम A को फॉर्म करते हैं। A में क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास, देखिए। तो A के एलिमेंट यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, A, लेकिन हम A को एक बार ही लेंगे क्योंकि हमने सेट में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो A भले ही 2 बार आ रहा है लेकिन हम उसको लेंगे कितनी बार, एक ही बार लेंगे। एंड इन द सिमिलर मैनर हम B लेंगे तो हमारे पास सेट A कंप्लीट हो गया। और जब हम सेट B की बात करेंगे तो सेट B में हम यहाँ से x y है तो हम केवल एक x लेंगे और एक y। इस तरीके से अगर हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है तो हम सेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 सेट A B C D आर गिवन टू यू। 4 सेट आपको दिए हुए हैं और कुछ चीजें आपसे वेरीफाई करवाई। तो पहले पार्ट में हमें वेरीफाई करना है A इंटू बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। ओके, तो वेरीफाई मीन्स व्हाट, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड एक जैसी आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेट आपस में, ये दोनों साइड आपस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम A इंटू बी इंटरसेक्शन C निकालते हैं। A इज 1,2 और B इंटरसेक्शन C की अगर मैं बात करूं तो B क्या था, 1 2 3 4 और C क्या था, 5 एंड 6। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट तो ये 5 हो गया। अब मुझे बताइए, क्या आप इन 1 2 का पेयर किसी एलिमेंट से बना सकते हैं, यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि सेकंड सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो किसी भी एलिमेंट से पेयर नहीं बनेगा, यानी आपके पास इस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को निकालते हैं और राइट हैंड साइड को निकालने के लिए पहले हम A इंटू बी निकालेंगे। सेम जो भी हम करते आ रहे हैं, हम ए हम लेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 2 4, टोटल 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट A इंटू सी। A इंटू सी लेंगे तो 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। और अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या A इंटू बी में और A इंटू सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, कॉमन एलिमेंट सर्च करते थे। इज देयर इज एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन A इंटू बी एंड A इंटू सी? आंसर इज नो, क्योंकि 1 1 यहाँ है तो वो 1 1 दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो।
तो 1 1 हमें एग्जैक्टली कहीं नहीं मिल रहा और ऐसे कोई भी एलिमेंट हमें यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 5 आएगा. So from equation first and second, you can easily say that left hand side is equal to right hand side. ओके तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में हमको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है a into c is a subset of b into d. तो a into c b into d का सबसेट कब होगा? when all the element of a into c belongs to b into d. तो पहले हम a into c निकालते हैं और b into d निकालते हैं. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट a into c. a into c, two elements are here, two elements are here, 2 into 2, 4 elements are. So 1 5 1 6 2 5 and 2 6, and then we find out b into d. अब b into d में आप देखिए, b में 4 एलिमेंट है, d में भी 4 एलिमेंट है, तो जब b into d में निकालूंगा तो उसमें आएंगे 16 एलिमेंट और उनको हम अरेंज करेंगे 1 5 1 6 1 7 1 8 एंड ऐसे ही हम 2 3 4 के लिए भी करेंगे, तो ये एलिमेंट हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे. अब हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि a इंटू सी के सभी एलिमेंट b इंटू डी में प्रेजेंट है या नहीं है. तो चेक करते हैं, क्या 1 5 है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए. तो 1 5 यहाँ है, यहाँ भी है. इन द सिमिलर मैनर 1 6 यहाँ है, यहाँ भी है 1 6. 2 5 देखिए, 2 5 का है, 2 5 हाँ वो भी प्रेजेंट है. 2 6 भी प्रेजेंट है. तो आप यहाँ देखें तो क्लियरली all the elements of A into C is belongs to B into D. Therefore, we can say that A into C is a subset of B into D. बहुत आसानी से इसको अब कह सकते हैं कि A into C B into D का सबसेट. ओके तो अगली बात आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. A set A is given to you 1, 2, B is 3, 4. तो पहला आपको यहाँ 3 काम करने हैं. First, you need to find out A into B, then how many subsets will A into B have? आपको इसके सबसेट बताने हैं कितने होंगे, and then list them. उनको लिस्ट भी करना है. तो पहले A into B तो बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आज करते आ रहे हैं हम. इसमें ये हो जाएंगे 1 3 1 4 2 3 and 2 4. ओके अब काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A into B, क्योंकि हमें आप सबसेट निकालना है. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें वो हो जाएंगे 1 2 3 4. देयर आर 4 एलिमेंट्स. ओके और सबसेट कैसे निकालते थे हम? नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट के लिए अगर आप याद करें तो नंबर ऑफ सबसेट होता था 2 raised to the power n. 2 raised to the power n. अब यहाँ पर n कितना है? 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 raised to the power 4 means 16. तो यहाँ जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 16. 16 हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे. लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इनको लिस्ट भी करना है, वो सारे सबसेट हमको बनाने भी. ये कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब आपके पास 4 एलिमेंट हैं तो आपके पास जब आप सबसेट बनाएंगे तो पहले आप उन सेट को ढूंढेंगे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो हो गया हमारे पास 5. उसके बाद हम लेंगे सिंगल एलिमेंट वाले. तो सिंगल एलिमेंट लेने में हमें कोई परेशानी नहीं है. एक बार हम 1 3 लेंगे, एक बार हम 1 4, एक बार 2 3, एक बार 2 4. तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट और आ जाएंगे, 4 सेट और आ जाएंगे. अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें सेट लेने हैं 2 2 के. जब आपको 2 2 के सेट लेने हैं तो आप एक बहुत ध्यान से किसी ऑर्डर को फॉलो करिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने ऐसा तो नहीं कोई हमसे छूट चुका है. तो हम ऑर्डर कैसे फॉलो करेंगे उसको समझने की कोशिश करना ध्यान से. पहले मैं 1 3 को फिक्स कर दूंगा, है ना, और 1 3 के साथ पहले मैं 1 4 को लूंगा, फिर 1 3 के साथ 2 3 को लूंगा, फिर 1 3 के साथ 2 4 को लूंगा. जब 1 3 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम 1 4 को फिक्स करेंगे और बैक नहीं लौटेंगे, क्योंकि सेट में ऑर्डर की इंपोर्टेंस नहीं होती है. तो हम 1 4 के साथ क्या लेंगे? 2 3 लेंगे. 1 4 के साथ फिर हम 2 4 लेंगे. तो इस तरीके से अगर आप हम देखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे 2 3 2 4 लेंगे तो हमारे पास ये 6 और हमारे पास सेट आ जाएंगे. 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4. हमने 1 3 को फिक्स कर दिया था. ओके उसके बाद हमने 1 4 को फिक्स किया,
1 4 2 3 1 4 2 4 एंड देन हमने 2 3 को फिक्स किया तो हमारे पास आएगा 2 3 2 4। ओके, अब इसके बाद आते हैं, अब हमें लेने हैं, हमने 0 एलिमेंट वाले लिए, हमने 1 एलिमेंट वाले लिए, हमने 2 एलिमेंट वाले सेट ले लिए। अब हम लेंगे 3 एलिमेंट्स वाले सेट में से। तो 3 एलिमेंट्स वाले सेट में हम क्या तरीका बनाएं, हम क्या किसी चीज को फिक्स करें? फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको 3 एलिमेंट लेने हैं आउट ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, आपको एक एलिमेंट नहीं लेना। तो हम एक एक करके एक एक एलिमेंट यहाँ से छोड़ते जाएंगे। एक बार हम 2 4 को छोड़ देंगे, एक बार हम 2 3 को, एक बार 1 4 को, और एक बार 1 3 को। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं, सेट हैं, वो आ जाएंगे हमारे पास कौन से, और ये हमारे पास सेट और आ जाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो हमने क्या करा है, इस पहले वाले में हमने 2 3 2 4 को छोड़ दिया, और दूसरे वाले में हमने क्या किया है, दूसरे वाले में हमने 2 3 को छोड़ दिया है। थर्ड वाले में हमने 1 3 2 3 2 4 लिया है, यानी 1 4 को छोड़ दिया है। और फोर्थ वाले में हमने 1 4 2 3 2 4 लिया है, यानी हमने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आसानी से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हम इन चारों सेट्स को ले लेंगे। और आप जानते ही हैं सबसे आखिरी में क्या आता है, आखिरी में आपका जो पूरा सेट है, होल सेट, वो आ जाएगा, यानी ए इंटू बी आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसके टोटल 16 के 16 सेट को लिस्ट यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो अब आते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था, फाइंड ए एंड बी टू बी ए, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल 3 and n be equal to if x comma 1 y comma 2 y comma 2 z comma 1 are in a into b, find a and b where x y z are distinct element। तो बहुत ही आसान सी बात है आपके लिए, देखिए आप यहाँ ध्यान से जरा, x कॉमा 1 अगर a इंटू बी को बिलोंग कर रहा है तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि x बिलोंग करता है a को और 1 बिलोंग करता है बी को। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, वही चल रहा है इस चैप्टर में शुरुआत से, ठीक है ना। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा y बिलोंग कर रहा है a को एंड this 2 belongs to this 2 belongs to b, this 2 belongs to b। और थर्ड में आ जाएगा हमारे पास, थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, z belongs to a, z belongs to a and this one belongs to b, this one belongs to b। ओके, तो अब हम यहाँ से बहुत ही आसानी से इन दोनों सेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेट ए मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई जेड, और सेट ए में 3 ही एलिमेंट थे, तो हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। और सेट ए हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, फिर हम बात करते हैं सेट बी की। तो बी में क्या क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर, तो बी में 1 2 1 है, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 1 और 2, 2 एलिमेंट। और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमें कितने गिवन थे, 2 ही गिवन थे। इस तरीके से हमारे सेट भी कंप्लीट हो गए हैं। और हम अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच -1 0 and 0 1 only 2 elements are given to you। out of the 9 only 2 elements are given to us। find out set A and the remaining elements of A into A। तो पहले हमें सेट A निकालना है और इसके रिमेनिंग एलिमेंट निकालने हैं। तो बहुत सरल है हमारे लिए, हम वही काम करेंगे। पहले हम n नंबर ऑफ एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से, और हम जानते हैं कि एन ए इंटू एन ए यहाँ से हो जाएगा 9। हम स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आ जाएगा 3। एक बात हमें कंफर्म हो गई कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में जो एलिमेंट है वो 3 है। अब जो हमें गिवन था उसको उस पर बात करते हैं। तो पहली बात हमें गिवन थी -1 0 बिलोंग्स टू ए इंटू ए। तो -1 किसका होगा, फर्स्ट सेट का, और 0 किसका होगा, सेकंड सेट का। और यहाँ पर फर्स्ट सेट भी ए है, सेकंड सेट भी ए है, तो -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए। एंड इन द सिमिलर इफ वी टेक अदर वन, 0 1 belongs to A into A, then 0 belongs to A and 1 belongs to A। ओके, 0 belongs to A and 1 belongs to A। तो अब यहाँ से आप सेट ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेट ए में आपके पास क्या क्या आ जाएगा,
सेट ए में आपके पास आ जाएगा -1 0 0 दोबारा आएगा नहीं, रिपीटेशन होता नहीं है, और 1। तो हमारे पास यहाँ से आसानी से सेट ए को फाइंड, हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया -1 0 1। अब हमें फाइंड आउट करने हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग एलिमेंट में क्या होगा, जब आप -1 0 1 का मल्टीप्लाई -1 0 1 से ही करेंगे तो आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। उसमें से हमें 2 गिवन थे, इन 2 को छोड़ते हुए हमें चलना है, ठीक है ना। तो पहले देखिए वो रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास क्या क्या हो जाएंगे। वो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे, आप जब -1 को -1 से लेंगे वो यहाँ आ जाएगा, -1 आ गया। फिर हम -1 को 0 से लेंगे, -1 को 0 से लिया, उसको हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि -1 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर हम -1 को +1 से लेंगे, वो हमने ले लिया। अब 0 की बारी है तीनों के साथ, तो 0 -1 हम लेंगे, 0 0 लेंगे, 0 1 नहीं लेंगे क्योंकि 0 1 ऑलरेडी आ चुका था। और फिर जब हम 1 की बारी आएगी तो इसको हम तीनों के साथ लेंगे, 1 -1 1 0 1 1। इस तरह से जो बचे हुए 7 एलिमेंट्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है रिलेशन और फंक्शन का। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशन। तब तक के लिए नमस्ते।